मृत्यु गायत्री देवी की। स्वामी जी, गायत्री मतलब मेरी बेटी है क्या? हाँ नैनी। दिया दान करने वाली ललिता देवी बड़ी माँ, जिन्हें आप फिर से मरी हुई गायत्री देवी जो पुनर्जन्म लेकर आई है, उनकी चिता को फिर से आग देनी पड़ेगी। चुप हो जा। स्वामी जी, क्या पूजा करेंगे, कितना खर्चा होगा ये मैं नहीं पूछूंगी। मासूम बच्ची के रूप में मेरी बहन गायत्री जहां भी है, उसे कोई हानि नहीं होनी चाहिए। अरे बड़ी दीदी, आपने जो सवाल पूछा, गुरुजी उन सवालों का जवाब नहीं दे पा रहे हैं, यानी काल अपना बदला ले रहा है ना? जी, ऐसी बात कहकर फिर स्माइल कर रही हो, थोड़ी तो शर्म बचा कर रखो। ए, मेरे चेहरे पर हमेशा मुस्कान ऐसी ही बनी रहती है। एक मासूम बच्ची मुसीबत में पड़ेगी तो मैं क्यों खुश होंगी भला? हाँ, हमें उकसाने के लिए ऐसा बोल रही है मम्मी। नंदीश्वर, डमक्का, आप दोनों भगवान के भक्त हैं, रास्ता दिखाएंगे हमें। क्षमा कर दीजिए माता, विधि के लेख को हम बदल नहीं सकते। काल ही हम सभी को रास्ता दिखा देगा। विशाल, चिंता मत करो, मैं अभी शांतिपुर जाकर विशालाक्षी माँ का दर्शन करूंगी, सब ठीक हो जाएगा। नहीं नहीं, हिम्मत बनाए रखो बेटी। गुरुजी, 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 तुमने क्या गलती की बेटी, जो मेरे सामने उठक बैठक कर रही हो? मेरी इतनी हैसियत नहीं है कि मैं आपको रोक सकूं, फिर भी मैंने आपको रोकने की कोशिश की। ये गलत है ना गुरुजी? कोई बात नहीं हासिनी, अगर तुम मेरे और मैं तुम्हारे स्थान पे होता तो मैं भी अहंकार में पड़ता। जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक मुझ में अहंकार नाम की कोई चीज नहीं आने वाली है गुरुजी। ऐसे ही रहना। आपको मैंने इतनी देर तक खड़ा रखा, उसके लिए मुझे पाप मिलेगा, इसलिए मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगी गुरुजी। सीधा मैं अपने मन की बात बोलूंगी। मेरे मन में ये सवाल था कि गायत्री बच्ची को मृत्यु दोष है, ये बात आज सबको पता चल गई। इस बात को सुनकर कुछ लोगों को निराशा हुई होगी और कुछ लोगों को खुशी हुई है। आपने शायद गौर भी नहीं किया। लेकिन एक ही घर में दो वर्ग जो रहते हैं बेटी। अगर शत्रु के साथ कुछ भी ऐसा होता है तो मुझे फर्क नहीं पड़ता है स्वामी, लेकिन हमारी मासूम सासू माँ गायत्री देवी को मृत्यु दोष है ये सुनकर मैं बहुत दुखी हो गई हूँ, और वो भी तिलोत्तमा सासू माँ की वजह से होगा। मुझसे ये नहीं सहा जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो मेरे बेटे पुंडरी को विशाल को सौंप दूंगी, या तो आपके आश्रम में पलने बढ़ने के लिए भेज दूंगी। ऐसा क्यों? क्योंकि गुरुजी, वो नरभक्षी राक्षसी गायत्री माँ की जान लेने की कोशिश करे या उसे किसी भी हाल में खत्म करने की कोशिश करे, ऐसी सोच अगर उसमें कभी आती है, ये देखकर मैं उसे खत्म कर दूंगी और जेल चली जाऊंगी। चाहे मुझे वहाँ मच्छर काटे या हार्ड वाटर क्यों ना मिले, कोई दिक्कत नहीं स्वामी जी। हासिनी, तुम्हारे भोलेपन में
शुद्धता है तो तुम्हें गौर करना चाहिए। क्या बोलूं, तुम मासूम गायत्री देवी को भले ही न पहचान पा रही हो, लेकिन विधि के अनुसार मासूम बच्ची पर मृत्यु दोष मंडरा रहा है। इसीलिए सभी को सावधान रहने के लिए कह रहा हूँ। कोई दूसरा मार्ग नहीं है स्वामी? आपदा को टाल नहीं सकते हैं क्या? कोई भी युद्ध दो व्यक्तियों के बिना नहीं होता है बेटी। आता हूँ मैं। तो आप यहाँ हैं? तो कहाँ रहूंगा? मुझे लगा आप एक घड़ा लेकर मेरी दीदी की आंखों के सामने जाकर बैठे रहेंगे। नहीं समझे क्या? उसकी बड़ी बेटी गायत्री को मृत्यु दोष है, तो आज आप सुबह ही जाकर वो आंसुओं को बकेट में भर लाएंगे। तुम्हारा सिर क्यों ना फोड़ दूं? लेकिन फिर भी तुम्हारे अंदर की ये जहरीली सोच कभी नहीं बदलेगी। मेरी बात सुनने में कड़वी लग सकती है, लेकिन इसमें सच्चाई तो है। गायत्री बड़ी माँ घर वापस आ रही हैं, ये खुशखबरी तो नहीं दे सकती। उन पर जो दोष है उस पर तो बैड न्यूज दे रही है। तो ये इस घर की बहू है, तुम्हें चिंता जतानी चाहिए। मेरी सासू माँ जिसने आपको जन्म दिया। सही कहा। भूत प्रेतों की जिस तरह पूजा की जाती है, तो वो भी भूतों की प्रतियोगिता उसी तरह पूजा है। तिलोत्तमा सासू माँ पर आपको गर्व है। मेरी माँ क्या चीज है ये मैं अच्छे से जानता हूँ। अगर नींद नहीं आ रही है तो मुंह बंद करके चुपचाप यहाँ से बाहर चली जाओ, लेकिन मुझे डिस्टर्ब मत करो। मैं तो चली जाऊंगी, लेकिन ये सब बातें जानने के बाद आप मेरी दीदी की किस तरह से मदद करेंगे वो तो बताइए। उनकी मदद करने की मेरी औकात नहीं है। पैसों की बात कर ही नहीं रही हूँ। मैं जानना चाहती हूँ उस मासूम बच्ची को आप ढूंढने में क्या करेंगे। उस पर मृत्यु दोष का प्रभाव पड़ने से पहले अगर आप अपने घर ले आए तो मेरी दीदी उसके ऊपर से काल चक्र को भी हटा देगी। जब तुम जानती हो कि नैनी भाभी में इतनी ताकत है तो तुम्हें उनसे डर कर रहना चाहिए। अगर मैं उनसे डरने लगी ना तो वो मेरे मृत्यु दोषों पर भी पूजा करना शुरू करेगी। अपने स्वार्थ के लिए वो मेरी बच्ची उलूची को नागपुर में ले गई। अब अपनी बेटी को बचाने के लिए मैं भी देखती हूँ वो और क्या करती है। दफा हो जाओ। आप गुस्सा क्यों कर रहे हैं? बर्दाश्त नहीं हो रहा है। चलो। सुबह होने से पहले अगर तुम्हारी शक्ल दिखाई दी तो कल की सुबह आखिरी होगी। जाओ यहाँ से। आई लव यू माँ। ये शब्द मैंने आपसे तब बोले थे जब आप अर्जेंटली शांतिपुर जाने वाली थी। तब आप मेरे माथे में चोम कर गई थी और उसके बाद कभी वापस नहीं आई। आपने अपना वादा नहीं पूरा किया था, इसलिए मैं आप पर गुस्सा था माँ। मुझे पता है वो गुस्सा बेवजह ही था। गायत्री माँ आप ही देवी हो। मैं आपका बेटा होकर भी नहीं समझ पाया, लेकिन आपकी बहू नैनी ने मुझे सब समझा दिया। उसे आप दिखाई देती थी, उससे बातें करती थी और उसे में शामिल हो गई थी। और अभी मेरी बेटी बनकर आई हो आप। अगर आपको खोना पड़ा तो समझ लेना कि मैं अपनी जिंदगी को खो दूंगा। अब आप पर मृत्यु दोष का साया है माँ, तो आपको कैसे बचाऊं मुझे समझ नहीं आ रहा है माँ। साहब जी,
नैनी, किससे बात कर रहे थे आप साहब जी? अब मेरी माँ से। लेकिन आपकी गोद में तो गायत्री है ना? मेरी माँ भी है। देखो नैनी, आप अपनी माँ की फोटो से बात कर रहे थे क्या? हाँ नैनी, यमराज को दिया दान करने के बाद जब से दिया की दिशा माँ की फोटो की ओर गई है, तब से मेरा ये दिल बिखर सा गया है नैनी, टूट सा गया है। अब इस गायत्री को गोद लिया हूं तो इसका वजन भी बहुत भारी लग रहा है। मैं आपको कभी दुखी नहीं करना चाहती। आपकी माँ यानी हमारी बेटी कहाँ होगी, किस हाल में होगी, लेकिन आप अकेले में अंदर ही अंदर बहुत दुखी हो रहे हैं ना? मैं अकेला कहाँ हूं नैनी, मेरे साथ गायत्री भी तो है ना। इस मासूम सी बच्ची को देखने के बाद मुझ में हिम्मत आ रही है कि हमारी बेटी यानी मेरी माँ जहाँ कहीं भी होंगी सही सलामत हमारे पास आ जाएंगी। अगर हमने दीपदान नहीं किया होता, लेकिन अब लग रहा है जो हुआ वो सही हुआ। कम से कम मुझे मेरी बेटी शायद मिल जाएगी। नैनी, सही हुआ? कैसे? हाँ साहब जी, चाहे मैं हूँ या मेरे बच्चे, हम पर अगर कोई आपदा आने वाली होगी तो मैं नहीं पता लगा सकती हूँ, लेकिन अब स्वामी जी, उनकी वजह से खतरा टाला जा सकता है। ऑफ कोर्स नैनी, लेकिन माँ को तुम ढूंढोगी कहाँ पर? मैं मुश्किल घड़ी में भी मौके की तलाश जरूर करूंगी। जब मेरी बेटी पर आपदा आने वाली है तो उसे कैसे बचाना है मैं जानती हूँ। तब मैं माँ जी को जरूर ढूंढ लूंगी। मैंने ठान ली है ये बात। यमराज क्यों ना हो, वो भी मुझसे मेरी बेटी को दूर नहीं कर सकते। मतलब अगर गायत्री पर आपदा आएगी तो नैनी को पता चल जाएगा कि ये गायत्री हमारी बेटी है। नमस्ते स्वामी। अखंड स्वामी जी को मेरा प्रणाम। पहले जब भी आते थे तो उदास चेहरा लेकर आते थे, लेकिन आज तो तुम लोगों के चेहरे पर खुशी है। आज रात दीपावली है ना स्वामी, तो बस उसी लाइटिंग का इफेक्ट है। अरे, तेरी इस तरह की बातें ये नहीं सुना चाहते। सच सच बताओ। तो ऐसी निष्ठुरता वाली बातें आपके मुंह से निकलनी चाहिए ना मम्मी। ये मुझे गड्ढे में धकेल रहा है या निकाल रहा है, समझ नहीं आता। अखंड स्वामी जी, हमारा यहाँ आने का मकसद शायद आपको पहले से पता है, लेकिन फिर भी हम आपको एक बार उसके बारे में बताना चाहते हैं। मेरी शत्रु गायत्री दीदी ने मुझसे बदला लेने के लिए नैनी के गर्भ से जन्म ले लिया है, लेकिन वो कहीं खो गई है। हाँ, फिर उसके बाद बच्चे की कहानी खत्म हो गई है या फिर कहीं गुम हो गई है, ये तो पता नहीं। लेकिन कभी कभी मुझे ना स्वामी बहुत ज्यादा डर लगता है। मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। जो जहां भी है होने दो, लेकिन मौत से कोई नहीं बच सकता। ऐसी बात है स्वामी, गायत्री देवी की कंपनी के कर्मचारियों को उनके घर अब देवता भी कहे तो भी मैं मानती हूँ, लेकिन अगर वही मेरी मृत्यु के देवता है तो इस बात को मैं कभी मान नहीं सकती। तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है मम्मी, क्योंकि वो मासूम सी गायत्री जहाँ कहीं भी है वो कभी भी टपक से टपक सकती है। और गुरुजी ने इसी बात को हम सब के सामने साबित करने के लिए खुद साक्षात करके दिखाया है। इसका मतलब है कि गायत्री से तुम बच गई हो। हाँ स्वामी जी, और हमारा मन अब हल्का भी हो गया है।
तो क्या उस खुशी को मुझसे बांटने आई हो यहाँ? हाँ स्वामी जी। लेकिन बोलकर रुक क्यों गए स्वामी? मृत्यु का दोष भले ही गायत्री पर हो, लेकिन उससे पहले मृत्यु की तुमसे जरूर मुलाकात होगी वल्लभ। ये क्या कह रहे हैं स्वामी जी? मौत से तुम्हारा सामना हो सकता है। हाँ? मम्मी, ये कैसा ट्विस्ट है? अरे मुझे लगा बड़ी माँ बचपन में ही टपक जाएंगी और हमें कुछ भी नहीं होगा, लेकिन अखंड स्वामी ऐसा क्यों बोल रहे हैं? ये कैसी बात है स्वामी जी? क्या हमारी खुशी से आप खुश नहीं हैं? इतनी भोली बनकर बात मत करो तिलोत्तमा। तुम लोग करोड़पति हो या अपार धन संपदा से युक्त, जब मौत से सामना होगा ना, तब ये सब कुछ भूल जाओगी कि कितना धन है तुम्हारे पास। उस स्थिति में किसी को भी भूख या प्यास नहीं लग सकती। याद रखो, तुम लोगों को मृत्यु का अनुभव दिलाने वाला योगी मैं हूं, जिसमें कोई राग या द्वेष बिल्कुल नहीं है। मम्मी, उस मृत्यु दोष के बारे में बोल रहे हैं। खतरा गायत्री देवी से है ना स्वामी? नहीं, तो नैनी से है क्या? आने वाली इस आपदा से तुम्हें नैनी ही बचाएगी। हाउ इज दैट पॉसिबल? तुम लोगों को पता चल जाएगा। जाओ यहां से। लेकिन ऐसे कैसे स्वामी? चलो वल्लभ, कैसा आदमी है। हम आते हैं स्वामी जी। गायत्री, गायत्री, इधर देखो बेटी। गानवी, देखो देखो देखो, ये खिलौना देखो देखो देखो। इन बच्चों का खिलौने से मन भर गया है। आज शाम में दीपावली की रात दिया जलाते हुए शायद ये लोग पटाखे फोड़ते हुए शायद गाना गाना चाहते होंगे। सही कहा ना बेटा? लेकिन ये तो छोटे बच्चे हैं ना। फूफा जी, गायत्री को हल्के में मत लीजिए। अगर उसने एक बार देख लिया ना कि पटके को कैसे जला कर फोड़ते हैं, तो कोई भी पटाखा हो, चाहे चक्र हो, रॉकेट हो, मिर्ची वाला पटाखा हो, कोई भी पटाखा हो, वो फोड़ेगी जरूर। कहीं हाथ न जला ले, देख लेना। तुमने जैसा किया वैसा बच्चे क्यों करेंगे बहन? बहुत बढ़िया। क्या कहा? बहुत बढ़िया बोल रही हो दीदी, अगर आज बातें ही करते रहेंगे तो त्योहार का समय निकल जाएगा। अरे मैं तो भूल ही गई। इनको देखकर मैं भूल गई बहन। फूफा जी चलिए, उठिए, जाकर स्नान करके आइए। सबको रेडी होने दो बहू। मेरे नहाने का क्या है? मैं बाल्टी में कूद जाऊंगा, मेरा नहाना हो गया। फिर भी तुम्हें नहाना चाहिए पवन। एक दो लोटा पानी सर पर डाल लो, समझ लो नहाना हो गया। भैया, नहाना कभी भी सीधा साधा नहीं हो सकता। क्यों? अब क्या गंगा में डुबकी लगानी चाहिए? उसके लिए अभी भी टाइम है ना जी। तुम चुप रहो, पहले इसे अपनी कहानी सुनाने दो। नहाने से पहले उत्तररैनी, स्वरा, ऐसे पत्तों को अपने सर पर घुमाकर पीछे फेंक कर नहाना चाहिए। खुद की नजर उतारना कुछ अलग नहीं लगता आपको? सुमन, शादी से पहले गांव में हम लोग ये सब किया करते थे। तुम इतनी जल्दी भूल गई क्या? इसे खुद के अलावा कभी कुछ और याद रहता है? उस तरणी पत्ते को सिर पर से क्यों घुमाना चाहिए, जरा बताओ। चतुर्दशी तेल में लक्ष्मी और पानी में गंगा होती है के बावजूद वैसा स्नान करने से बहुत महानता प्राप्त होती है। स्नान का पालन अच्छे से करें तो इंसान के शरीर की सारी दरिद्रता, सारी बीमारियां सब बह जाती हैं। तुम लोग सुबह सुबह दौड़ लगाने गए
और अब आ रहे हो? चौखट के बाहर देखो, गाय के गोबर से आंगन शुद्ध किया है। मतलब क्या बोल रही हो तुम? मतलब क्या है? गाय के गोबर से और मूत्र से। उससे क्या होगा? छी छी। अगर ऐसा चेहरा बनाया तो उसी चीज से खाना बनाकर खिलाऊंगी। ए, उल्टी सीधी बातें मत करो। वल्लभ, थोड़ा सा सब्र रखो और इस त्योहार में अपना थोड़ा योगदान भी दे दो। ठीक है मम्मी, आज के दिन राग और द्वेष को बगल में रखकर हम त्योहार को धूमधाम से मनाएंगे। जय हिंद। हाँ, इस दीपावली की रात सिर्फ अंधेरा ही नहीं, आपके अंदर का अहंकार, अज्ञानता, मूर्खता। हाँ, तीखापन, कड़वापन, ऐसे ही लिस्ट बनाकर बोलते रहो। मजाक करना खत्म हुआ तो अब जाओ, जाकर नहा भी लो। उस थाली को दे दीजिए दीदी, बाद में ले लीजिएगा। ओके, टेक इट। हाँ ठीक है। हम लोग न जाने कितने त्योहार और पाप देखकर यहाँ तक आए हैं। ये तो छोटे बच्चे हैं, आने वाला दिन इनके लिए ही है। यही लोग हकदार हैं आज के त्योहार को धूमधाम से मनाने के, तो इन्हें एंजॉय करने दो। ऐसा ही करेंगे माँ। नैनी, मैं तैयार होके आता हूँ, तब तक तुम दिया जला के आराधना करो। ठीक है साहब जी। दीदी चलिए। चलो बेटी गानवी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। आज हम लोग पटाखे फोड़ेंगे, पटाखे फोड़ेंगे, पटाखे फोड़ेंगे। सुमन, रुको सुमन। बोलिए सासू माँ। तुम्हारे पास जो 7 करोड़ रुपए थे सब जलकर राख बन गए, लेकिन तुम्हारी दीदी और जीजा जी ने जरा भी दुख नहीं जताया और तुम्हें कुछ दिया भी नहीं ना? नहीं सासू माँ, अब वो लोग क्या बोलेंगे, गलती तो मेरी ही है। ऐसा कहने की जरूरत नहीं है सुमन। ये जो घर में हर हफ्ते पूजा अनुष्ठान और ये वो रखते हैं ना, नैनी की ही तो दी हुई परंपरा है। और इसी वजह से मुझे तो लगता है कि तुमने अपने पैसे खो दिए। सही कहा। जो भी महीना आता है, आषाढ़ महीना हो या फिर श्रावण महीना हो, हर महीने इतनी हड़बड़ी क्यों रहती है? ये बात तुम जानती हो क्या सुमन? आपको ऐसा क्यों लग रहा है? तुम्हारे पास सिर्फ आखिर के 10 करोड़ रुपए ही बचे थे। लेकिन अब वो भी तो नहीं रहा ना मम्मी। 7 तोला सोना जलने के बाद सिर्फ 3 तोला बच गया। अब तो तुम्हारे पास सिर्फ 3 करोड़ के गहने बचे हैं। इसके अलावा तुम्हारे पास और कुछ भी नहीं बचा है। लेकिन तुम्हारी दीदी के पास बहुत सी संपत्ति और ढेर सारे गहने पड़े हुए हैं और अंदर ही अंदर वो इन चीजों को लेकर बहुत खुश है। ऐसी बात है क्या? अरे तुम देखती रहो ना। आज अगर तुम्हें टारगेट नहीं बनाया तब बोलना। वो मुझे क्या करेंगी? तुम बस देखो। देखती हूँ ना वो क्या करती है। तुमने तो बहुत आसानी से फंसा लिया मम्मी। मछली पकड़ने के लिए पहले चारा डालना बहुत जरूरी होता है। मम्मी, तुम्हारी बड़ी बहू तो कुछ कर रही है। हाँ, नजर उतार रही हूँ। गानवी की नजर उतार दी है, अब गायत्री की बारी। नेक्स्ट उलूची है। इसीलिए इतनी जल्दबाजी में बुलाया गया है। चिराग लगाओ तो दृश्य, काली नजर बुरी नजर भूतों की नजर। कौन कहता है? आप कहाँ लोगों की बात सुनने वाली हो? आपको कुछ पता भी है क्या? हे, मैंने अब तक किसी को भी इस तरह से नजर उतारते हुए कभी नहीं देखा। जो लोग हमेशा घर में पड़े रहते हैं उनको क्या पता चलेगा सासू माँ? तुम्हें क्या लगता है मेरे पास कोई काम नहीं है क्या? हाँ, हो सकता है मेरी मम्मी के पास काम ना हो, लेकिन डांस कर सकती है। मम्मी, आप वो दायां पैर उठाकर स्टेप मारती हो ना, वो स्टेप मार के दिखाओ ना, दिखाओ। यूजलेस फेलो, मैंने कब किया इस तरह का स्टेप? ओह, जब आपका बेटा रात को
पूरी तरह से नशे में बोतल से बोतल उतारते हैं तो शायद बस यही सपने में देखते रहते हैं कि आप स्वर्ग में स्टेप मार रही हैं सासू माँ। ये क्या दीदी, आप सासू माँ पर इतनी बड़ी टिप्पणी कर रही हैं? हाँ, मैं इन पर क्या टिप्पणी कर सकती हूँ? कभी जगदीश ससुर जी नहीं कर पाए तो मेरी चालाक सासू माँ। हाँ? पागल कहीं की, जाओ यहाँ से। जाती हूँ। यहाँ खड़े खड़े पेड़ों की शक्ल देखूं क्या? विक्रांत, आग लगाना तो। दृश्य काली नजर, बुरी नजर, भूतों की नजर। भाभी, इतनी सारी बातें क्यों? एक शब्द में बोल दीजिए ना। हाँ, हमारी तिलोत्तमा सासू माँ की तरह कोई बुरी नजर ना लगाए। मेरी आंखों से देखने से इसे नजर लग जाएगी क्या? ये क्या बकवास बातें कर रही हो तुम? बस मजाक कर रहे हैं सासू माँ। नेक्स्ट। भाभी, उलूची की नजर उतारिए। हाँ। किसी की भी नजर लगे, मेरी बेटी को कुछ नहीं होगा। बस उस बड़ी माँ की नजर ना लगे मेरी बच्ची को। हाँ, आज ये सांप नहीं बनेगी तो कोई चूहा भी नहीं आएगा सुमन। क्यों जेठ जी? तुम्हें नहीं पता? अरे आज की रात यहाँ वहाँ इधर उधर हर जगह दिए ही जलाए जाएंगे। भूमि पर चक्र वाले पटाखे, आसमान की ओर रॉकेट वाले पटाखे, हर तरफ सिर्फ पटाखे, धुआं, पोल्यूशन और ये आवाजें। ओहो, इन सब से तो इंसान ही मर जाए। तो फिर जरा सोच कर देखो तुम, सांप का क्या होगा? सच में जेठ जी, ऐसी हालत में तो बड़ी माँ उलूची के पास आएगी नहीं। बहन, कौन आएगी कौन जाएगी ये सब मत सोचो, बस हमारी बेटी सही सलामत रहे। ऐसी बड़ी बड़ी बातें कह रही हो। पुंडरीनाथ की नजर उतारी है तुमने? नहीं। क्यों नहीं उतारी? पूना को नजर नहीं लगती है। कैसे बोल सकती हो? पैदा तो मैंने किया है, लेकिन अब मेरा खून, मेरा वंशज, मेरा भविष्य कहती हैं। दिन में 3 बार बोलती है, फिर भी इसे नजर नहीं लगती है। जब आपका इन्फेक्शन नहीं लगा तो उसे नजर क्या लगेगी? गायत्री, अब चलो बेटा। विक्रांत, आ जाओ आ जाओ। ये क्या बोल रही है मम्मी? बच्चों को अलग अलग नजरों से देखते हो। भाभी ने तो सही कहा। इनकी बात दिल पर मत लीजिए सासू माँ। लक्ष्मी देवी के विग्रह के पास अभी दिया जलाने वाले हैं, चलिए देखते हैं। हाँ चलो। मैं भी सोच रही हूँ कि एक दिया मैं भी आज जला ही देती हूँ। वल्लभ, तेल लेकर आओ। आप भी दिया जलाना चाहती हैं सासू माँ? तो मैं क्या जलाऊं? दिया तो एक सीधे लाइन से लगाया जाता है। ये क्या तुम लोग यहाँ वहाँ क्यों रख रही हो? आधे दिए सुमन ने लगाए, बाकी सब श्रीनिवास ने। अरे थोड़ा समझा कर फूफा करो ना। जी, अगर लंबी चौड़ी धुरंधरा बुआ जी होती तो उन्हें दिखाई देता हम क्या कर रहे हैं। दिया तो जला रही हो ना? मिट्टी के दिए अभी तक जलाए नहीं क्या भैया? घर में भाभी और डम्मक का ओमकार दिया जलाना चाहते हैं, इसलिए इस तरह सजाया है। शायद फूफा जी को दिखाई नहीं दे रहा है। एक बार देखना चाहता हूँ, दिखाओगे क्या? एक बार दिया जलाने दीजिए, उसके बाद दिखाऊंगा। हाँ ठीक है। बस दिया जलाने से हो जाता है? इतना सिंपली करने से कैसे होगा सुमन? मम्मी, तुम क्या लेकर के आई हो? हाँ, लगता है तुम्हारी मम्मी कटोरी लेकर बाहर जा रही है। ये कोई कटोरा नहीं है बेवकूफ, मिट्टी का दिया है और इसमें तिल का तेल डालकर कमल की बत्ती लगाकर लाई हूँ।
यानी कि ये अखंड दीप है क्या? हाँ, दिया यानी दीपक, दीपक की जगमगाहट। दीपक की जगमगाहट को ही दीपावली कहा जाता है। आप में इतनी अक्ल है सासू माँ? इस मामले में मेरी नहीं, तारीफ तो नैनी की होनी चाहिए। क्योंकि उससे तो हर चीज की जानकारी है। कोई बात नहीं सासू माँ, बताइए उस दिए को कहाँ रखना चाहती हैं? ये जो ओम आकार बनाया है, दिए को मैं इसी के ऊपर अर्धचंद्र के रूप में रखना चाहती हूँ, ठीक है ना? मम्मी, लक्ष्मी जी का दिया आराधना करने के बाद अगर हमारी नैनी उसे यहाँ पर रखती है और बाकी दिए भी अगर जला दिए जाएं, तो कितना अच्छा होगा ना? ऐसा कैसे हो सकता है? अद्भुत सिर्फ किसी के बोलने भर से नहीं होता। आप परीक्षा लेना चाहती हो क्या? ब्रो, जो होता नहीं है उस बारे में नहीं सोचना चाहिए। हाँ भतीजे, पूजा के दौरान ये सारी इच्छाएं रखनी अच्छी बात नहीं होती। ऐसा क्यों सोच रहे हैं आप लोग? क्या पता, मेरी दीदी तो शिव जी की परम भक्त है, वो चाहेंगी तो कुछ भी हो सकता है। अब बातें छोड़िए, मैं दीप आराधना करती हूँ, उसके बाद कुछ पटाखे भी जलाएंगे, बच्चों को अच्छा लगेगा। उलू जी को लाना था, समझी? मुझे डर लगता है। किस लिए? अगर पटाखे की चिंगारी उसके ऊपर आ गिरी तो क्या होगा? यहाँ गायत्री और गानवी भी हैं। सावधानी से पटाखे जलाएंगे तो कोई खतरा नहीं होगा। तो आधे घंटे बाद जाकर लेते आना। आधे घंटे के बाद जाकर ले आना बहू। नैनी बहू, तुम आरती उतारो। दीपम ज्योति परब्रह्मम दीपम सर्वोत्तम पहम दीपेन साधिते सर्व संध्या दीपम नमोस्तुते। यम, शनि, राहु और केतु को उनके दुष्ट फलों को दूर करने के लिए दिए को अर्पित करना बहुत अच्छा होता है। सुना है इस अवसर पर हमारे सभी पितृ देव भी हमारे पास आते हैं और उन्हें वापस स्वर्ग को लौटने के दौरान ये दीपक ज्योति उनकी दिशा बनती है। अच्छा, ऐसी बात है। इसीलिए मेरी मम्मी दिशा दिखाने के लिए एक बड़ा सा दिया लेकर आई है। अच्छा है। एक अक्षर वाले इस ओमकार दिए को जलाते हैं। नैनी, 1 मिनट रुको। हम कोई दिया नहीं जलाएंगे, देखते हैं ये दिया अपने आप कैसे जलता है। माँ,
आप ऐसा जानबूझकर कर रही हैं ना? नहीं भाई, बस देखना चाहते हैं कि क्या हो सकता है। और कब तक इंतजार करेंगे? हमारे सिवा कोई और दिए जलाए तो कोई तकलीफ नहीं ना? और कोई क्या मतलब? कोई मेहमान आने वाला है क्या? जो भी आए वो आने के बाद वो भी कोई ना कोई बन जाएगा, तो हम ये दिया कैसे जला सकते हैं? ये भी तो एक लॉजिक है। इंसान के अलावा समझो कोई और आया तो? हैं? मम्मी, ये डम्मो दीदी क्या बोल रही है? मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे भी। 1 मिनट रुको ना। क्या बात है डमक्का? इंसान के अलावा और कौन आने वाला है और कैसे जलाएंगे इसे? देखो तुम भी डम्मो डम्मा। नैनी, एक हरा वाला पटाखा माँ के वहाँ जो दिया लगाया है ना, उसमें जलाओ। देखती हूँ कौन से भगवान आते हैं और क्या जलाते हैं। नैनी, वो आते ही उस पूर्ववर्ती को उन्हें दे देना। ठीक है डमका दीदी। कौन आएगा पता नहीं, और जो आने वाले हैं वो इंसान नहीं है। दिए कैसे जलाएंगे? असल में होने क्या वाला है? अद्भुत होने वाला है। उधर देखो, आ रहे हैं नागराजा। जब जब मुसीबत में पड़ती हूँ आप मेरी आकर मदद कर देते हैं नागराज। अब ध्यान से इन दियों को जलाइए। डम्मो डम्मा, कैसा लगा ये नजारा? बड़े भतीजे, इन जल रहे दियों को मैं ऊपर से देखना चाहता हूँ। मुझे दिखाओगे क्या? क्या फूफा तुम भी? विशाल भतीजे, तुम मुझे दिखा दोगे? भाभी, गायत्री को लीजिए।
देखिए फूफा जी, ओम नमः शिवाय। विशाल भतीजे, मेरा जन्म धन्य हो गया। मैं अमेरिका से यहाँ पर आया, तभी यह अद्भुत दृश्य देख पाया। अपने जीते जी मैंने भगवान के दर्शन कर लिए। ठीक है भतीजे, उतार दो। ये क्या बहू, नागराज ने बाकी सभी दियों को जला दिया, लेकिन मिट्टी के इस बड़े दिए को क्यों नहीं जलाया? शायद डर रहा होगा। छोटे छोटे तो सारे दिए मैंने जला दिए हैं, लेकिन उस बड़े दिए को जलाने के चक्कर में उसका मुंह कहाँ कहाँ जलेगा, इस डर के मारे वो जला नहीं रहा है। नहीं नहीं, नागराज ऐसा कर रहे हैं, इसके पीछे जरूर कारण है। सासू माँ, क्या आप सच में तिल का तेल लाई हैं? अगर शक है तो सूंघ कर देख लो ना। तो फिर नागदेव उस दिए को जलाए बिना साइलेंट क्यों है माँ? तो मैं कैसे बता सकती हूँ? तुम लोग सच में कमाल हो, मुझसे क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि इन दियों को आप लेकर आई थी। दीदी, अभी तक इसलिए इंतजार कर रहे थे कि दिए को अपने आप जलते हुए देखना था, लेकिन अब नागदेव आकर दिया जलाकर पूरे घर में रोशनी फैला रहे हैं। फैला दिया, लेकिन अब सासू माँ ने जो बड़ा वाला दिया लाया है उसे बिना जलाए वो खामोश है। तो क्या इसका मतलब सासू माँ ने कुछ किया है? ऐसे इल्जाम क्यों डाल रही हो? मैंने तो कुछ नहीं बोला। तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं है नैनी। बाकी सब जो बोल रहे हैं, इसके पीछे तुम्हारा ही तो बोलना है। मम्मी, उस दियो को ना तुम ही जलाओ। अगर इनको शक होगा तो वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है। रुकिए सासू माँ, उस अखंड दिए को भले ही आप लाई हैं, लेकिन इस दिए को जलाएगी मेरी बहन सुमन। लोग कहते हैं कि भगवान के तरह तरह के रूप होते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे मन में तो सिर्फ और सिर्फ महालक्ष्मी के लिए बहुत प्यार है। आपका ये प्यार माँ लक्ष्मी के लिए नहीं है सासू माँ, वो आपको इसलिए पसंद है क्योंकि उनके कलश से जो धन के सिक्के बरसते हैं वो नजर आपको पसंद है। नैनी, हासिनी, डमक्का, ये लोग छोटे छोटे दिए जलाकर प्रार्थना करते हैं कि उनकी धन दौलत की रक्षा हो जाए। आपकी क्या इच्छा है जरा बताइए ना। घर वालों के पास, जिनके पास जितनी संपत्ति है वो सब मुझे मिल जाए, मेरी आयु लंबी रहे, मेरी सेहत हमेशा ऐसी ही फलती फूलती रहे, यही मेरी इच्छा है। बर्बादी करने के सिवा इन्हें और कुछ नहीं सोचता। किसको कैसे नुकसान पहुंचाया जा सकता है, इसमें तो ये माहिर है। ठीक है, सही चलने दो। कहते हैं अखंड दिए में तेल डालकर ऐसे बिना जलाए नहीं ले जाना चाहिए, ये शुभ नहीं होता। अगर ऐसी बात है तो इसमें थोड़ा सा मैं नमक डालकर ले जाती हूँ।
सासू माँ, गलत मत समझना। आज आप पूरे भक्ति श्रद्धा के साथ महालक्ष्मी के सामने अखंड दिया जलाना चाहती हो ना? तिल के तेल की जगह विस्फोट होने वाले तेल को डाल रही हूँ। अब इससे मेरी दीदी को जो होगा वो देखा जाएगा। उसके बाद घर के बाहर में पटाखे जलाऊंगी। आओ बहन। आना नहीं चाहती या आ नहीं सकती? ए, तुम क्यों बीच में बोल रही हो? क्योंकि मैं उत्तरदायी हूँ। अगर कुछ अनहोनी हो गई तो संस्कार करने के लिए मैं हूँ। पानी डालो और तुम्हारे दिए को तुम खुद ही जलाओ। सुमन का दिया ऐसा क्यों है डमक्का? तुम्हारे बीवी को ये बात समझ में आ गई पुत्र। सुमन, चलो अब देर हो रही है। आओ बहू, ये एक दिया जला दोगी तो परिपूर्ण हो जाएगा। जाओ, वैसे ही खड़े रहोगी। बहन, जलाओगी या नहीं? नहीं, मैं नहीं जलाऊंगी। हाँ ठीक है, फिर मैं ही जला देती हूँ। रुकिए दीदी, मत जलाइए। दिया जलाने में डर क्यों रही हो बहन? मैं जला रही हूँ ना। नहीं दीदी, मैं कह रही हूँ ना दीदी। नागराज, क्या कर रहे हैं आप? ऐसा करने के लिए किसने कहा? चले जाइए यहाँ से। इसने अखंड दिया जलाने से हमें रोका है। ऐसे इस प्राणी को सिर पर चढ़ाओगी तो ऐसा ही होगा ना? ये सब मेरी दीदी की वजह से हो रहा है। नैनी, बहन, नैनी, उसे थप्पड़ क्यों मारा? दीदी, छोड़ो मुझे। दीदी, तुम मुझे हानि पहुंचाना चाहती थी। जब सासू माँ उस दिए को लेकर यहाँ पर आई थी, तब मैंने अपने त्रिनेत्र से देखा कि जैसे ही उस दिए को जलाएंगे तो आग पकड़ लेगी। रुकिए सासू माँ। और तब मैंने तुम में डर को देखा। तुमने कुछ न कुछ उसमें मिलाया था, इसीलिए तुम आगे नहीं आ रही थी। बहन, क्या हुआ? दोनों बहनें क्या बात कर रही हैं? कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। छोड़ो मुझे। सुमन, नैनी, एनी प्रॉब्लम? हाँ साहब जी। कुछ तो बात है। खाना खाना है? चलो खिलाती हूँ, चलो। हैं?
बेकार सांप कहीं का मेरी साड़ी को गंदा कर दिया। दीपावली त्योहार के लिए मैंने 1 लाख की साड़ी खरीदी थी और उसके ऊपर तेल गिरा दिया। अब वो साड़ी कहाँ पहन सकती हूँ? सारे पैसे जलने के बाद भी तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं हुई है क्या? अभी तक लाखों उड़ा दिए, उससे मिलता क्या है तुम्हें? सब जलकर राख बन जाता ना, तभी जाकर खुशी मिलती तुम्हें। अगर मेरी साड़ी जल जाती तो आपको खुशी मिलती? काश वो साड़ी तुम्हारे साथ साथ जल जाती ना तो अच्छा होता। हाँ सही है, आप तो चाहती हैं मैं जल जाऊं। जिस तरह से 7 करोड़ जलकर राख बन गए, उसी तरह मैं भी राख बन जाऊं, यही ना? बहुत अच्छा समझ लेती हो, फिर एक्सप्लेन क्यों करती हो? आप क्या समझते हैं अपने आप को? मेरी दीदी ने मुझे इतनी जोरों से थप्पड़ मारा, आप वहीं खड़े थे लेकिन कुछ नहीं किया। विशाल भैया ने पूछा था ना। आप मेरे पति हैं या वो हैं? शट अप! मैं नहीं डरती आपसे। तुम्हारी जुबान पर ऐसी बातें कैसे आ सकती हैं? आप तो मेरी एक बात से टूट गए। मैं तुम्हारी बातों से दुखी नहीं हो रहा हूँ। ऐसी बात अगर विशाल भैया सुन लेते तो वो कितने दुखी होते। क्यों दुखी होंगे वो? एक तरह से मैं उनकी साली हूँ तो मजाक में ले लेंगे। और वैसे भी कहते हैं ना, साली आधी घर वाली। तुम्हारी नजरों में गंदगी भरी है, लेकिन विशाल भैया तुम्हें अपनी बेटी जैसा मानते हैं, पता है? अच्छा, पैदा होते ही उस गायत्री ने अपने माँ बाप को निगल लिया तो... उस बच्ची के बारे में अगर कुछ बोला ना तो दांत उखाड़ दूंगा तुम्हारे। सच बोल दिया तो आप मुझ पर भड़कते क्यों हैं? गायत्री को जन्म देने वाले माँ बाप मरे नहीं है क्या? वो थोड़ी ना जिंदा है। अगर है तो दिखाइए। देखो, मैं हाथ जोड़ता हूँ तुम्हारे। तुम मेरे बारे में और तुम्हारे बारे में बोलकर कहीं मर जाओ, लेकिन किसी और के बारे में ऐसा मत बोलो। पहले आप मेरी बात पूरी तरह सुन लीजिए, उसके बाद आपको समझ में आएगा। अगर आपके विशाल भैया मुझे अपनी बेटी की तरह मानते हैं तो उस गोदली बच्ची यानी गायत्री को गानवी के साथ साथ उसे भी 10 करोड़ की संपत्ति लिखकर दी है। ये बात तो मैं सही कह रही हूँ ना? जब बात ऐसी है तो मुझे भी कुछ लिखकर देने के लिए बोलिए, तब मैं भी उन्हें जीजा जी ना बुलाकर पिताजी कहकर बुलाऊंगी। पैसों के लिए तुम किसी भी हद तक जा सकती हो। मैं जानता हूँ, जब मैं कह रहा हूँ कि वो तुम्हें अपनी बेटी जैसा मानते हैं तो तुम्हें खुश होना चाहिए, लेकिन तुम संपत्ति के पीछे पड़ी हो। प्यार का मतलब क्या होता है ये तुम जैसी बेवकूफ औरत कभी नहीं समझ पाएगी। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? तो और क्या बोलूं? तुम ऐसी ही हो। एक गधा ही होता है जो सामान्य होता है, और तुम भी वैसी ही हो। दूसरों की संपत्ति अपने ऊपर लेकर मरना चाहती हो और कुछ नहीं। अगर मेरे पैसे नहीं जले होते ना तो मैं किसी के सामने हाथ नहीं फैलाती ऐसे। तुम्हारा व्यवहार अगर सही होता ना तो कोई भी संपत्ति देता, पर तुम ऐसी हकदार नहीं हो। अब मैंने क्या किया? तुम्हें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, वरना नैनी भाभी तुम्हारा जबड़ा पूरी तरह हिला नहीं डालती। तुमने क्या किया बताओ? मैं वही पूछने के लिए आया हूँ यहाँ। मुझे साड़ी बदलते हुए देखकर आप तो सारी बातें ही भूल गए। इसका मतलब बहुत आकर्षित हो गए हैं ना? ऐसा कभी नहीं हो सकता। अब और सवाल ना पूछे, इसीलिए ऐसा कहकर भगा दिया। मम्मी, मैं वैसे भी हर वक्त डाउट में रहता हूँ, और जब तुम शांत रहती हो ना तो मेरा डाउट और भी बढ़ जाता है। उस सांप को ऐसे दिया जलाते हुए देखकर आश्चर्य तो हुआ था, लेकिन मैंने जो दिया वहां लगाया था उस अखंड दिए को उसने नहीं जलाया। ऐसा क्यों हुआ? मेरे दिमाग में यही ख्याल आ रहा है। क्योंकि दिया तुमने रखा था, इसलिए उसने मुंह फेर लिया था। ए, तुम क्या कह रहे हो? ये मैं नहीं बोल रहा हूँ मम्मी, ये सांप की फीलिंग्स हैं। तुम खुद की फीलिंग नहीं समझ सकते तो सांपों का एक्सपर्ट बनने की कोशिश मत करो। तो तुम्हें क्या लगता है मम्मी, उसने ऐसा क्यों किया? एक सांप के बच्चे को जन्म देने वाली मेरी छोटी बहू आज इतनी खामोश खड़ी थी और मुझे उकसा रही थी। मुझे थोड़ा डाउट हो रहा है। अब जरा विस्तार से बताओ ना मम्मी। इतने सालों से हम सोचते थे कि कैसे दूसरों को नुकसान पहुंचाया जाए, लेकिन अब लग रहा है कि प्लान तो सुमन भी बनाती है। मैं तुम्हारा बेटा हूँ, तुम मेरी तारीफ नहीं कर रही हो और तुम उस सुमन की तारीफ कर रही हो मम्मी। अरे, मैं तारीफ नहीं कर रही हूँ। मुझे लग रहा है कि वो खुद ही कोई नुकसानदायक प्लान बना रही है। क्या बोल रही हो मम्मी?
तुम किसे टारगेट बनाना चाहती हो? नैनी को। क्या बोल रही हो मम्मी? What are you talking? अरे वो दोनों सगी बहनें हैं, एक ही माँ के गर्भ से पैदा हुए हैं वो दोनों। मतलब विक्रांत को भी मैंने ही पैदा किया है, लेकिन वो हमेशा हम दोनों के खिलाफ ही रहता है वल्लभ। हमारी और उसकी सोच बिल्कुल मैच नहीं होती। सेम चीज नैनी के मामले में भी हुई है। तुम खुद ही देख लो, विक्की अच्छा बन गया और सुमन बुरी बनकर हमारे साथ मिल गई। वैसे सुमन क्यों? नैनी को टारगेट बनाना चाहती हो क्या मम्मी? सुमन की बात क्यों कर रही हो? क्योंकि जब नैनी पर कोई मुसीबत आने वाली होती है तो नैनी को इस बात का पता नहीं चलता। ये बात सुमन अच्छे से जानती है। पटाखे फोड़ने के त्योहार में आमतौर पर हाथ में, पैर में थोड़ी बहुत मार लगती है। नैनी को किस तरह आग के हवाले करना है, ये सुमन ने पहले से सोच रखा था। इनडायरेक्टली हमला करने गए थे ना। सच बताऊं तो ऐसा हमें लग रहा है मम्मी, लेकिन उस अखंड दिए को तुमने ही तो वहाँ पर रखा था। यहीं पर हमें गहराई से सोचना है। जब मैंने उस दिए को जलाने के लिए कदम बढ़ाए तब नैनी ने मुझे रोक लिया। मेरे हिसाब से नैनी को शायद ये दिख गया होगा कि मुझ पर कोई खतरा मंडरा रहा है, तो उसने मुझे रोककर सुमन को आगे बढ़ने के लिए कहा था। ऐसा मुझे लग रहा है। ऐसी ही बात होनी चाहिए। अगर उस दिए से सचमुच खतरा है तो वो अपनी सगी बहन को आगे क्यों करेगी मम्मी? नैनी टेस्ट कर रही थी और वो पास भी हो गई और सुमन के मुंह पर थप्पड़ मारकर एक बहाना बनाया कि ये गलती नाग देवता की है और सुमन को एक वार्निंग दे दी। ओहो, उन दोनों की बातें तो सुनाई नहीं दी, लेकिन उनके बीच ये ड्रामा चल रहा है। तुमने बिल्कुल सही गेस किया मम्मी। इन दोनों का रक्त संबंध है। अब इसमें जहर घोलकर इन दोनों को भटकाना होगा और ये काम मैं ही करूंगी वल्लभ। देखते हैं।